कल जो है संसद में जो है नारी शक्ति वंदन जो गिरा है उसके बाद एनडीए प्रदर्शन कल पार्टी का ये नारी शक्ति वंदन नहीं, ये नारी शक्ति का भ्रम फैलाने वाला बिल है। जिस बिल को ऑलरेडी 2023 में पास हो चुका था, उसकी आड़ में अब आप एक नया संशोधन लाके और उसके लपेट के परिसीमन को आगे डिलिमिटेशन करना चाह रहे हैं। हमारा विरोध वहाँ है। सेंसस करना चाहिए, पुराने सेंसस पे आप करेंगे और आज नहीं करेंगे, पहले आप डिलिमिटेशन करेंगे, ये नहीं होगा। आपको सबसे पहले सेंसस कराना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, उसके बाद उनका जब अनुपात तय हो जाएगा रेशियो, उस हिसाब से आपको आरक्षण देना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं करना चाहते। इनकी सीटें बढ़ें, कहाँ बढ़ें, कितनी बढ़े, उसके लिए डिलिमिटेशन चाह रहे हैं। डिलिमिटेशन करके और उसका सेहरा अपने सर बांधना चाह रहे हैं कि हमने तो महिला आरक्षण बिल लाया और इन लोगों ने पास नहीं होने दिया, जबकि महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, उसका किसी ने विरोध नहीं किया। विरोध डिलिमिटेशन का है, परिसीमन का है, यहाँ पर अपनी भागीदारी का है, हिस्सेदारी का है, पीडीए की महिलाओं को आगे लाने का है, और जिससे भारतीय जनता पार्टी पीछे भाग रही है। बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ा षड्यंत्र। आप ये सोच लीजिए कि जिसने जो ऑलरेडी पास्ड बिल को सामने ला के फिर से एक नया नाटक कर रही हो। बीजेपी को एक्चुअली सत्ता में रहना है, चाहे वो कुछ कर गुजरे, और उसके लिए वो लोगों के जज्बात के साथ देश को, प्रधानमंत्री जी बेवकूफ़ बनाते रहे हैं हमेशा से, अब एक बिल और ले आए जिसकी वजह से बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तमाम ऐसी महिलाएं हैं वो इसके विरोध में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बिल लाती है बीजेपी, उसके बाद वो जिन लोगों के लिए लाती है, पिछले बहुत सारे लोगों के लिए बिल आए, वही इनके लिए सड़कों पर इनके खिलाफ उतर आते हैं। ये भी उन्हीं में से एक बिल है। बीजेपी की महिलाएं जो विरोध कर रही हैं उसका आप लोग कैसे सामना करेंगे? नहीं, सामना क्या, ये जो विरोध कर रही हैं उसका एक मर्यादा होनी चाहिए। जो मर्यादा बीजेपी की एक नेता हैं जिन्होंने लांघी है, माननीय नेताजी का अपमान किया, ये सिर्फ खाली समाजवादी झंडा जलाने की बात नहीं है। पहली चीज़ तो ये कानूनन अपराध है। विधानसभा के सामने, पुलिस ऑफिसर्स के सामने उन्होंने जिस तरीके से झंडा जलाया, अगर ये काम सुमैया राणा ने किया होता, जूही सिंह मैडम ने किया होता, तो आज वो जेल में पड़ी होती। लेकिन उनके साथ कुछ नहीं होगा। तो ये जो कृत्य हो रहा है, ये संस्कारों का खेल है। हम जमीन पे आके लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई आगे लंबी तक जाएगी। संसद में जो है नारी शक्ति वंदन जो बिल रहा वो है, उसके बाद से जो है आपकी पार्टी का झंडा यहाँ पे कैसे देखिए? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झंडा जलाया है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। ये कानूनन अपराध है, उनको एफआईआर दर्ज करना चाहिए। हमारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर छोटी सी छोटी गलती कर देता है तो आप एफआईआर करते हैं, हमारे युवाओं को उठा लेते हैं, तो ये अन्याय है जो आज हो रहा है। बाकी यहाँ पर महिलाएं हैं, लोकतंत्र है। हम भी एक दिन रात के अंधेरे में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने बैठेंगे, और आशा है कि जितना सम्मान हम लोगों ने यहाँ पर दिया उतना सम्मान वहाँ होगा। हमें ना उठा करके इको गार्डन भेज दिया जाए जेल, क्यों? सही। कैसे देखते हैं जिस तरीके से एनडीए ने पूरे देश में जो है इसका विरोध करने का ऐलान किया है कि इसके खिलाफ है? देखिए, ऐसा है कि महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। महिला आरक्षण बिल वो लागू करें, ओबीसी, दलित, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक महिलाओं को अधिकार दें, महिलाओं को अपना अधिकार दें। डीलिमिटेशन के पीछे न छुपे, क्योंकि डीलिमिटेशन एक अलग चीज़ है। आपने महिला आरक्षण बिल में कहा था कि आप कास्ट सेंसस, जाति जनगणना कराएंगे, उसके बाद परिसीमन होगा, एक परिसीमन कमीशन सेट होगा, जिसका प्राविधान जब आपने अब दिया तो उस परिसीमन कमीशन के बारे में कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकता है। तो ये तानाशाही रवैया करके आप सीटें नहीं बढ़ा सकते। हमारा विरोध इस पर है। झंडा मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की बहू ने जलाया, उस पे क्या कहेंगे? ये उनकी अंतरात्मा की आवाज से पूछिए। नेताजी हम सबके श्रद्धेय हैं, हम सबको राजनीति में लाए हैं। आदरणीय अखिलेश जी हम लोगों के नेता हैं, उन्होंने यही सिखाया है कि अनुशासन में रहो, और अगर कोई अपने संस्कार और अपनी विचारधारा का स्तर जो है वो नीचा कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। हम सब समर्पित महिलाएं हैं, समाजवादी महिलाएं हैं।